जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुरभगे सुर सेविते करोमि दर्शम देव्यम सर्व कामार्थ सिद्धेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की ओर से कुंडली में प्रेम विवाह के योग कैसे पता करें, यह आपको बताया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में विवाह दो प्रकार के होते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज में पारंपरिक रूप से विवाह किए जाते हैं, जहां दो परिवार के माता पिता शादी के बारे में तय करते हैं, जबकि लव मैरिज में लड़का और लड़की लव में पड़ते हैं और अपनी इच्छा अनुसार शादी के फैसले को स्वीकार करते हैं और बाद में शादी भी करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी हमारी शादी के लिए माता पिता ही लड़के लड़की ढूंढते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान की मदद से लव मैरिज के बारे में जाना जा सकता है। सभी मैरिज के लिए पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव का निर्धारण करते हैं। तो जिन संकेतों को हमें देखना है वो है वृश्चिक, मीन और मिथुन। तो प्रेम विवाह के लिए मुख्यतः जिम्मेदार ग्रह शुक्र, मंगल, राहु, चंद्रमा और बुध है। अब लव मैरिज की भविष्यवाणी करते समय कुंडली में इन ग्रहों की दशा की जांच अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब सबसे पहले देखते हैं पंचम भाव। तो यह भाव जो है वो रोमांस और अफेयर्स के बारे में जानकारी देता है। तो अतः कुंडली में प्यार और रोमांस की जांच करने के लिए इस घर की जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लव मैरिज के लिए पांचवा घर की पूर्णतः भागीदारी होती है। अब पांचवें घर में ग्रह भी लव और रोमांस के लिए समान रूप से भागीदार माने जाते हैं। ऐसे ही सप्तम भाव कि यह एक रिलेशनशिप का घर होता है। सभी तरीके के रिलेशन जैसे पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनर, सेक्स पार्टनर, रोमांस पार्टनर आदि के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। यह घर हमारी शादी और शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में प्रेम विवाह होने के संकेत के लिए यह एक महत्वपूर्ण घर है। इस घर के सहयोग के बिना रिलेशनशिप में कोई खुशी नहीं मिल सकती है। अष्टम भाव कि यह शारीरिक अंतरंगता, यौन सुख आदि के बारे में सूचना देता है। यह उन चीजों की तरफ भी इशारा करता है जो गुप्त है। तो कुंडली में शादी के योग जांच करते समय इसका सीधा असर नहीं होता है, लेकिन यह लव और रिलेशनशिप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। और ऐसे 11वां घर है, तो ये हमें लाभ, सफलता, इच्छा और हमारे दोस्तों और पारिवारिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराता है। तो प्रेम योग के लिए इस घर को उत्तरदायी नहीं माना जाता है, लेकिन पारिवारिक संबंध के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घर है। अब ग्रहों में शुक्र ग्रह जो है वो प्यार, रोमांस और जो भी सुंदर मौजूद है उसके लिए शुक्र ही प्रतीक माना गया है। इस ग्रह को शादी, प्यार और रोमांस के लिए बहुत ही उत्तरदायी माना जाता है। यह शादी के लिए प्राकृतिक सूचक का काम करता है। पुरुषों के लिए यह पत्नी के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसलिए
ज्योतिष शास्त्र में प्रेम विवाह की कुंडली बनाते समय लव मैरिज के मामले में शुक्र ग्रह अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। फिर मंगल ग्रह, तो यह पुरुष ऊर्जा के बारे में दर्शाता है। लड़कियों के मामले में ये बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताता है। तो ये हमारे भीतर के जुनून और आग को प्रदर्शित करता है। नाड़ी ज्योतिष में यह महिलाओं के पति के बारे में बताता है। इसी तरह राहु ग्रह है, तो यह लालची इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। यह ग्रह हर उस चीज को प्रदर्शित करता है जो परंपरा या सामाजिक मानदंड के खिलाफ होती है। यह व्यक्ति को कामुक बनाता है और जीवन में आनंद लेने की इच्छा का संचार करता है। शुक्र के बाद प्रेम विवाह के संकेत में यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुध ग्रह, कि बुध ग्रह को प्रेम विवाह के सहयोग के लिए ज्यादातर गलत ही समझा जाता है। यह ग्रह एक राजकुमार की तरह प्रवृत्ति वाला है जो हमेशा आनंद लेना और मौज करना चाहता है। यह युवा ऊर्जा का संचार करता है। जब ज्योतिष में यह विपरीत लिंग के दोस्तों को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए प्रेम विवाह योग कैसे जाने कि सही जानकारी के लिए बुध ग्रह की दशा का भी सही होना अत्यंत आवश्यक है। अब चंद्रमा, तो ये मन को नियंत्रित करने वाला और प्रेम और रोमांस के मामले में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। प्रेम विवाह के लिए आपको लव और रोमांस के प्रति झुकाव होना चाहिए। कुछ लोग इतने गंभीर और प्रैक्टिकल होते हैं कि उनके लिए लव और रोमांस में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अब लव मैरिज की भविष्यवाणी करते समय चंद्रमा के साथ भावनात्मक और संवेदनशील संकेत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशुद्ध भावनात्मक प्रेम को चंद्रमा द्वारा दर्शाया जाता है क्योंकि चंद्रमा भावनाओं का शासक है। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर अब हम उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो ज्योतिष विज्ञान में प्रेम विवाह की ओर संकेत करते हैं। तो लव मैरिज के लिए सबसे प्रमुख संकेत है जब प्यार के ग्रह, रोमांस के ग्रह संबंध बनाते हैं। तो हम इन्हें कुंडली में इस प्रकार से चेक करते हैं कि यदि पंचम भाव को सप्तम भाव में रखा गया है या सप्तम भाव को एक जल राशि अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में पांचवें घर में रखा गया है तो प्रेम विवाह की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि चतुर्थ स्वामी एकादश भाव में या एकादश भाव के साथ युति करते हैं तो यह भी संयोजन को मजबूत करता है। अगर पांचवा घर आठवें घर के साथ संबंध बना रहा हो, जैसे कि पांचवा स्वामी आठवें घर में रखा गया हो या पंचम और अष्टम स्वामी युति में है, तो रिश्ते में शामिल होने की काफी अधिक संभावना होती है। लेकिन अधिकांश यह गुप्त संबंध है। यदि सप्तम ग्रह या इसके स्वामी के साथ कोई संबंध नहीं है तो इससे लव कुंडली निर्धारण करने में बहुत कम संभावनाएं हो जाती हैं। मंगल शुक्र संयोग जो है वो रोमांस में जुनून और रुचि का संकेत है। यह संबंध बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। यदि नवमांश चार्ट या मंगल या शुक्र संयोजन के संकेत में होता है तो इस प्रकार के संयोजन कुंडली में लव मैरिज के योग बनाते हैं। और जिन लोगों के दोनों हाथों की हृदय रेखा में शुक्र का निशान होता है और शुक्र रेखा स्वास्थ्य रेखा के ऊपर से कट रही होती है तो उनका अवैध प्रेम संबंध होता है। तो यदि विवाह होने में किसी को ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहे हो
गुरु ग्रह शुक्र, राहु या मंगल, तो आप देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इनका उपाय, दोष का परिहार या प्रायश्चित कर्म करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।